जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रोसेसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है किसी भी मोबाइल या किसी भी टैबलेट या फिर किसी भी कंप्यूटर की। लेकिन प्रोसेसर में कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिसमें काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, ये मीडिया टेक क्या है, ये स्नैपड्रैगन क्या है, 7 नैनोमीटर क्या है, 10 नैनोमीटर क्या है, और तो और भाई ये डुअल कोर ऑक्टा कोर क्या होता है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीटली बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा ज्ञान देने वाला हूँ भाई मोबाइल प्रोसेसर का। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे तो पहले तो बात कर लेते हैं कि ये स्नैपड्रैगन क्या है और ये मीडिया टेक क्या है, ये एप्पल बायोनिक चिप क्या है। तो ये बेसिकली कंपनियां हैं, ठीक है, जो कि प्रोसेसर को बनाती हैं। ये कंपनियां हैं और इसमें कुछ भी नहीं है समझने जैसा, ये बस कंपनियों के नाम है। तो जब भी स्मार्टफोन की बात आती है तो वहां पर बोला जाता है कि इसमें स्नैपड्रैगन 845 है, मीडिया टेक हीलियो P70 है या फिर एप्पल की बायोनिक चिप है। तो आखिर ये है क्या, और इसमें ये जो नैनोमीटर बोला जाता है कि ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है, 10 नैनोमीटर पर बेस्ड है, तो ये नैनोमीटर क्या है। तो इस सब को समझने से पहले आपको समझना होगा कि एक प्रोसेसर क्या होता है, एक सिंगल प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि एक प्रोसेसर क्या होता है, इसका काम क्या होता है और ये काम करता कैसे है। तो प्रोसेसर नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोसेसर मतलब प्रोसेस करना। तो आपके फोन में जो भी प्रोसेस हो रही है, आपने कोई ऐप को खोला, कोई गेम खोला, आपने फोटो खोली, कैमरा खोला, यानी कि आपके फोन को ऑन होने से ऑफ तक हजारों प्रोसेस जो भी हो रही हैं, वो सारी प्रोसेसेस को प्रोसेसर ही करता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट एक चीज है मोबाइल के अंदर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एक कार का। ठीक है, अगर एक कार है जिसका इंजन बहुत अच्छा है, बहुत मतलब अच्छी कंपनी ने बनाया, बहुत अच्छे कंपोनेंट से बनाया, तो हम ये सभी जानते हैं कि भाई वो कार अच्छी चलेगी, लंबी चलेगी, बीच बीच में रुकेगी नहीं। तो ऐसा ही होता है प्रोसेसर में भी। जब प्रोसेसर एक अच्छी कंपनी से बनाया जाता है, अच्छी कंपनी द्वारा बनाया गया होता है, अच्छे कंपोनेंट से बनाया गया होता है, तो वो प्रोसेसर कभी भी लैग नहीं करता, हैंग नहीं करता और स्मूथली चलता है। लेकिन अगर जो कार है उसका इंजन जो है वो अच्छी तरह से नहीं बनाया गया, अच्छी कंपनी ने नहीं बनाया, तो वो कार बीच बीच में रुक जाएगी और चलेगी नहीं, चलना बंद कर देगी। ठीक है, तो ऐसा ही प्रोसेसर में भी है। जब आपका प्रोसेसर किसी अच्छी कंपनी द्वारा नहीं बनाया जाता है, अच्छे कंपोनेंट से नहीं बनाया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा हैंग करता है, लैग करता है और कभी भी रुक जाता है बीच में। तो अब समझते हैं कि कोर्स क्या है, डुअल कोर, ऑक्टा कोर और क्वाड कोर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कोर समझते हैं। कोर मतलब होता है कि प्रोसेसर के अंदर हिस्से बना दिए जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स बना दिए जाते हैं, उसको हिस्सों में बांट दिया जाता है, उन्हीं हिस्सों को कोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डुअल कोर बोला जा रहा है तो मतलब कि दो कोर्स हैं, दो पार्ट्स हैं उस प्रोसेसर के अंदर, उस प्रोसेसर को दो हिस्सों में बांटा गया है अंदर से। और इसी तरह से क्वाड कोर का मतलब 4 भाग हो गया और ऑक्टा कोर का मतलब हो गया 8 भाग, यानी कि 8 पार्ट्स। ठीक है, तो इसको भी अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक आदमी है और उसको एक काम दिया जाता है और उसको उस काम को करने में 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक उसका दोस्त आ जाता है, ठीक है, और वो दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तो आधे ही टाइम में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यही है बेसिकली मोबाइल के प्रोसेसर में भी, कि जब उसको हिस्सों में बांट दिया जाता है तो जो भी प्रोसेस को करता है वो सारे हिस्से अलग अलग एक साथ करते हैं। ठीक है, तो जो भी वो प्रोसेस करेगा वो प्रोसेस जल्दी हो जाएगी, काम जो है जल्दी हो जाएगा और किसी भी एक प्रोसेसर पर बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो अलग अलग मिलके सारे एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से काम जो है जल्दी हो जाता है। तो सीधे सीधे समझने वाली बात यह है कि जो प्रोसेसर्स में जितने ज्यादा कोर्स होंगे वो प्रोसेसर उतना ही ज्यादा फास्ट होगा, उतना ही ज्यादा तेज काम करेगा। तो अब समझ लेते हैं भाई कि नैनोमीटर क्या है, 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो जब भी एक प्रोसेसर को बनाया जाता है सबसे पहले उसका डिजाइन बनाया जाता है, उसका आर्किटेक्चर बनाया जाता है। ठीक है, तो उस एक डिजाइन में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो जो उन ट्रांजिस्टर्स की हाइट है, या फिर कह लो जो उन ट्रांजिस्टर्स के बीच में जो गेट है उनकी जो हाइट है, उससे नापा जाता है नैनोमीटर्स में। ठीक है, अब जो ये नैनोमीटर है जितना कम होगा उतना ही प्रोसेसर फास्ट होगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो आपस में बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर होती है, तो उतना फास्ट काम करता है और पावर भी इफिशियंट होता है, मतलब कि कम बैटरी में आपको ज्यादा परफॉर्मेंस देता है, ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता। तो अगर यहाँ पर 10 नैनोमीटर बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो उसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, उसके जो गेट्स हैं उसकी लेंथ है 10 नैनोमीटर,
और अगर 12 नैनोमीटर बोला जाता है तो सेम इसी तरह से जो लेंथ है वो 12 नैनोमीटर है। तो सीधे सीधे बात यह है कि जितना नैनोमीटर कम होगा प्रोसेसर उतना अच्छा होगा, उतना फास्ट होगा। तो फॉर एन एग्जांपल जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 है वो 10 नैनोमीटर पर बेस्ड है, ठीक है, 10 नैनोमीटर पर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर वो बना हुआ है। उसी के अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल दे तो एप्पल बायोनिक चिप A12 है वो है 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है, ठीक है। तो आप इनके बीच में डिफरेंस देख सकते हैं कि भाई जब स्नैपड्रैगन 845 हमें उतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकता है तो एप्पल का जो A12 बायोनिक चिप है वो तो 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है, वो कितना फास्ट होगा। तो यही था पूरा का पूरा ज्ञान मोबाइल प्रोसेसर्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफी इजी वे में आपको समझा दिया है। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई उसका कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।